मैं बात करने वाली हूँ पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर की। सीमा हैदर हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाती है, वो भी इलीगल तरीके से और 4 बच्चों के साथ। आज मैं सीमा सचिन का वो चौंकाने वाला सच आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये सच है या नहीं। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान में इलीगल तरीके से प्रवेश कर देती है और उसके पास आधार कार्ड भी बन जाते हैं इंडिया के और पाकिस्तान के भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके बावजूद सीमा हैदर 4 भाषाओं का ज्ञान रखती है, जो कि आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर इतनी परफेक्ट 4 भाषाओं का ज्ञान है कि वो जरा भी नहीं चरमराती है। हमारे इंडिया में प्रवेश करने के बाद उसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश भारत बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है किसी विदेशी के लिए, क्योंकि हमारा अतिथि देवो भव हमारे देश का नियम है। हमारा भारत में सम्मान होता है या विदेशी लोगों का। और 5-6 महीने से सीमा हैदर हमारे देश में रहती है। सचिन के साथ में सीमा हैदर साथ में रहती है, लेकिन पता नहीं अभी तक कंफर्म नहीं होता है। जब वो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ती है वकील की, वहाँ पे तब जाके उसकी चीज़ें सामने आती हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार होती है। उसके बाद वो बेल पर छूट भी जाती है। आपने देखा होगा इस समय चारों तरफ सीमा हैदर सचिन का ही वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे ही देश नहीं, विदेशों में भी चर्चाएं हो रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, उसके कितने कारनामे हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सीमा हैदर जो कि 4 भाषाओं का ज्ञान के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडीज़ है और उसके दिमाग का 5 बार उसका 5 एजेंसियों ने जांच कर दी, अलग अलग तरीके से पूछताछ कर दी है। तो दोस्तों, आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो लड़की जो कहती कि मैं 5 पढ़ी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के कोने से दूसरी जगह कभी नहीं गई हूँ और कितने पत्रकारों को इंटरव्यू दे चुकी है। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वो केवल पत्रकारों के इंटरव्यू में लाइव में दिखती है। उसके बावजूद उस महिला के चेहरे पर जरा डर और सिकन नहीं दिखता है। आप जानते हैं ना, अगर हम किसी लड़ाई झगड़े के भीड़ के हिस्से में घुस जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है कि कहीं पत्थर हमें न पड़ जाए, कहीं मार हमें न पड़ जाए या हमारे किसी आने वाले पर न पड़ जाए। लेकिन वो 4 बच्चों को लेकर दूसरे देश में इनलीगल तरीके से घुस जाती है। अगर हमारा हिंदुस्तानी कोई बाघा बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर पे भी पहुंच जाएगा, बॉर्डर क्रॉस कर लेता है गलती से, तो उसे वहीं पे भून दिया जाता है। हमारा ही देश क्यों, हर देश का नियम है, क्योंकि सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी को ऑर्डर होता है कि बिना परमिशन के कोई आपके देश में एंटर करता है तो आप उसे तुरंत वहीं पे इनकाउंटर कर सकते हो, उसको बख्शे नहीं, क्योंकि वो हमारा देश का दुश्मन है। अगर इलीगल तरीके से बिना वीज़े के, बिना पासपोर्ट के हमारे देश में एंटर करता है तो उसे अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश में आए। लेकिन बड़ी बेबाकी से, और सीमा हैदर के चेहरे पे एक सिकन भी नहीं है। हाँ, कल से थोड़ा उसके वीडियोस में आ रहा कि सीमा हैदर परेशान है, दुखी है, इंटरव्यू से थक चुकी है। तो भाई इतने दिन हो गए, 4 बच्चों को आप पाकिस्तान लेके आ रही हो, और इसमें सबसे बड़ा दोषी आप किसे मानते हो ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं इसमें सबसे बड़ा दोषी मानती हूँ सचिन को। सीमा हैदर ने दूसरे देश में एंट्री करी, कुछ न उसका कारण जो भी रहा, लेकिन सचिन हमारे देश का, हमारे भारत देश का निवासी था। सबसे बड़ा गद्दार मैं सचिन को मानती हूँ, जो एक विदेशी महिला को ले आता है। सचिन बहुत भोला भाला सीधा दिखने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसकी भी कोई साजिश हो, क्योंकि सचिन के माध्यम से ही सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में एंट्री करती है, हमारे देश में एंट्री कर दी है। सीमा हैदर का इस तरीके से इनलीगल तरीके से आना ही ये दर्शाता है कि हमारे देश में कोई भी उठा गिरा इंसान, कोई भी बिना वजह के आके दाखिल हो सकता है। ये हमारे देश के लिए खतरे की निशानी है, क्योंकि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमेशा दुश्मन देश है, दोनों आपस में कभी उनमें दोस्ती नहीं रही है। जब भी हुए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुए, लड़ाई झगड़े हुए, और वो एक दुश्मन देश माना जाता है। एक दुश्मन देश की महिला आके हमारे देश में बेबाकी से आ जाती है, वो भी 4 बच्चों को लेकर। अगर हमारे हिंदुस्तान की महिला कुछ कर देती है ना, अगर कोई लड़की भी महिला छोड़िए, अगर कोई लड़की भी अपने पेरेंट्स को धोखा दे के भाग जाती है तो उस पर कई सारी टीका टिप्पणी होती है, और हम भी करते हैं। कहीं इसमें कोई, मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करूँगी, हम भी करते हैं, क्योंकि हम एक समाज सेवक हैं और तो हम समाज के लिए ही
लड़ते हैं तो हम भी इस पर सवाल उठाते हैं कि इस लड़की ने गलत करा। लेकिन एक महिला दूसरे देश से तो हमारे भारत में घुस जाती है, वो भी 4 बच्चों को लेकर। सबसे पहले वहाँ अपने पति को धोखा देती है। पाकिस्तान का नियम कानून जो भी होगा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन पहले सबसे बड़ी गलती वो वहाँ करती है। वो बोलती है 3 तलाक मैं दे के आ गई हूँ, मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 3 तलाक नहीं चलता, हमारे हिंदुस्तान में लीगली तलाक चलता है। आके हिंदुस्तान में शादी करती है। सचिन तो हिंदुस्तानी, वो कैसे एक 3 तलाक अगर दिया भी, पहले तो उसका पाकिस्तान से कुछ ऐसा आया नहीं कि इसने तलाक दिया। वहाँ से यही बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने शादीशुदा है, उसने कोई तलाक नहीं दिया। और फिर अगर वो आती है सचिन से करती, सचिन तो हिंदुस्तानी है, सचिन कैसे कर सकता है बिना तलाक के शादी? और शादी छोड़िए आप, ये तो बहुत दूर की बात है, एक विदेशी को घुसपैठ करने कैसे दे सकता है? जी हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे कि सीमा भाभी, सीमा को बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे शगुन दिए जा रहे थे शुरू में। अब का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, शुरू में दिए जा रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है, आप जो गलती करो, एक मोहतरमा की मैं लाइव में गई थी तो वो मैडम ने मुझसे कहा, मंजू जी बताइए कि वो इस मैटर पे आप क्या कहना चाहती हो। जब मैंने उनको बोला नहीं, मेरे हिसाब से सीमा हैदर को भारत में नहीं रहने दिया जाना चाहिए, तो वो बहन ने मुझसे कहा नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि सीमा हैदर भारत में ही रहे। जबकि वो बहन खुद इंडियन है, उनका मैं चाहती हूँ सीमा हैदर भारत में ही रहे। सीमा हैदर को अगर पाकिस्तान जाएगी तो मार दिया जाएगा, इसलिए वो सचिन के प्यार में आई है। अरे भाई, मैं आपसे कहती हूँ, हो सकता है वो बहन मुझसे नाराज़ हुई या होंगी भी अगर मेरा वीडियो देखेंगी, तो मैं कहती हूँ क्या कोई भी महिला अपना घर बार छोड़ के दूसरे देश में जाके बस जाएगी तो उसे क्या इस डर से कि हमारे देश के लोग उसे मार देंगे, हम वापस नहीं भेजेंगे, दूसरे का घर उजाड़ने देंगे और लोगों को और ये उकसाएंगे कि आप भी ऐसा करो। मैं तो मेरा तो यही सोच है दोस्तों, आप अपना ज़रूर बताएगा। तो मेरी सोच तो यही, अगर एक महिला को रोका नहीं गया ऐसा करने से, क्या दूसरी महिला नहीं करेगी? अभी हमारी इंडिया की एक लड़की, सीमा हैदर के कांड के बाद दूसरा एक केस आ रहा है। यहाँ इंडिया से एक लड़की अंजू नाम की, पाकिस्तान में नजरुद्दीन कुछ है उसके पति का नाम, सही से मुझे याद नहीं है, तो वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान जा चुकी है अपने प्रेमी से मिलने। ये दूसरा केस हुआ है सीमा हैदर के बाद, ये दूसरा केस है। पहला सीमा हैदर और दूसरा ये लड़की ने किया, अंजू ने। उसका पति के बयान आ रहे थे कि 2 बच्चों को छोड़ के वो कहीं और जाने की बात कह के गई थी और वहाँ से वो चली गई सीधे पाकिस्तान। और इसी गेम फेसबुक के माध्यम से वो लड़की अंजू अपने 2 बच्चों को छोड़ के चली गई पाकिस्तान। तो ये दूसरा केस नहीं हुआ? हो क्या गया इन औरतों को? समझ में नहीं आता भाई, तुम्हें हो क्या गया? ये फेसबुक, ये इसकी दुनिया से कभी बाहर आओ, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ। अब वो लड़की पाकिस्तान में गई है और बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद उसकी सगाई होने वाली है उस बंदे से, जबकि यहाँ के पति को धोखा देके, अपने 2 बच्चों को धोखा देके इंडिया से वो लड़की पाकिस्तान जा चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि वो लीगल तरीके से गई है, पासपोर्ट वीज़ा के माध्यम से गई है, जैसे कि सीमा इधर इनलीगल तरीके से आई। लेकिन वो अंजू जो है पासपोर्ट वीज़ा बना के यहाँ से गई है। तो इन महिलाओं को इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है? कहते थे ना, कभी औरतें धोखा खाती, ठोकर खाते थे, पति धोखा देते थे, गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती थी। आज तो औरतों ने सबकी नाक नीची कर दी, समाज को इतना नीचे गिरा दिया इन औरतों ने, ये किसी को बकसने को तैयार नहीं है। इनका यही है, शादी करो, 2 बच्चे हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम पति को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, तुम्हें अपनी खुशियाँ, चाहे पति को कुछ हो फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को कुछ हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैदा है तो पलेंगे भी। ये गैंग पैदा करके छोड़ देती हो आप, समाज के लिए और मुसीबतें खड़ी कर देती हो। क्यों? क्या सिर्फ तुम्हें अधिकार है जीने का, उन्हें अधिकार नहीं है? मैं उन औरतों से कहती हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इतना ज़्यादा वाहियात हरकतों पर उतर गई हो? कुछ सामाजिक तरीके से सोचो। आज तुम इतने गंद में उतर गए, कल वो बच्चे क्या सीखेंगे, वो समाज क्या सीखेगा? तुम्हें देख के दूसरा केस हुआ है ना दोस्तों। सीमा हैदर वाली कहानी में मुझे तो ये, मैं इतना ही जानती हूँ कि इसमें अगर दोषी है सचिन, सीमा दोनों है। सीमा से ज़्यादा दोषी मैं सचिन को मानती हूँ, और बकाया देश का कानून है वो तो बख्शेगा नहीं, मुझे 100% यकीन है। और जो मैं कहती हूँ वो होता भी है। मुझे पूरा यकीन है हमारे देश का कानून बहुत जांच परख के, सोच समझ के इस पर डिसीजन लेगा।
और आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मैं जानती हूँ सीमा हैदर पर शिकंजा कसेगा, बचेगी नहीं, क्योंकि दूसरे के देश में घुसपैठ करने का नतीजा क्या होता है ये अच्छे से सीमा को पता चल जाएगा। साथ में सचिन को भी चलना चाहिए, ताकि हमारे देश के लड़के ऐसा गंद भरने से पहले कुछ सोचें, अपनी दिमाग की नसें खोले। पबजी फेसबुक आपके लिए इतना ज़रूरी हो गया कि अपने देश को खतरे में डाल दो। हो सकता है वो किसी गलत चीज़ के लिए यहाँ आई हो, हमारे देश को नुकसान पहुँचाने यहाँ आई हो। आपने एक बार सोचा नहीं कि मैं पाकिस्तानी औरत को उठा के ला रहा हूँ, 20 साल मेरी उम्र है, मैं 28 साल 29 साल 30 साल की औरत को 4 बच्चों सहित उठा के ला रहा हूँ, तो आगे असर क्या होगा। सबसे बड़े शर्म की बात है कि सचिन का परिवार सचिन को सपोर्ट कर रहा है, हमारे देश के लिए वो भी उस पर। हाँ, हालांकि इस पर सचिन पे भी जांच चल रही है, चलेगी जांच, और इसका निर्णय बहुत अच्छा आएगा आने वाले समय में। जो लोग कर रहे हैं गलत, उन पे कुछ तो लगाम लगेगा। और अगर मैं अपने सभी देशवासियों से कहती हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, मकसद जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरा है। जो एक बहन ने कहा कि मैं चाहती हूँ सीमा हैदर यहीं रहे, अगर वो पाकिस्तान जाती उसे मार दिया जाएगा, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारी इंडिया की कोई लड़की ऐसे चले जाए, क्या पाकिस्तान उसे बकस देगा? पाकिस्तान उसे जीने का अधिकार देगा? बिल्कुल भी नहीं। इनलीगल तरीके से आप जा रही हो, आपके साथ तुरंत एक्शन वहीं पे लिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। आपका राय क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से समाज के हित में कार्य करती हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। दिल से आपका धन्यवाद।